सो दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते और सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ब्रसेल्स के दूसरे दिन में। तो दोस्तों, अभी हम तुरंत हॉस्टल से निकले हैं। सुबह हॉस्टल में ब्रेकफास्ट मेरा कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे अच्छा था, काफ़ी अच्छा था वहाँ के कंपैरिजन में लग्जमबर्ग के, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी थी और वेज में चीज़ें थी जो कि मैं आज हॉस्टल में ही ब्रेकफास्ट किया। तो ठीक है, ब्रेकफास्ट का हो गया यहाँ पे। अब निकलते हैं दोबारा से किसी अच्छे डेस्टिनेशन के लिए। तो पहले तो मुझे ग्रैंड पैलेस जाने का मन है, तो लेट्स सी, अभी ग्रैंड पैलेस जाएंगे। एक मुझे रिकमेंडेशन आया है डैनियल जी से, एक यहाँ पे कोई आर्ट म्यूजियम है वहाँ पे जाने के लिए। आई थिंक म्यूजियम टाइप का है, कार्लियों करके कुछ है। मैंने गूगल मैप पे डाल दिया है और मैं उसी की तरफ अब बढ़ते जा रहा हूँ। एक चीज़ और हमें पता चली, कल जब हम लग्जमबर्ग से ब्रसेल्स आ रहे थे तो बस में एक बंदा मिला जो कि लग्जमबर्ग का था। तो उसने, वो अभी ग्रेजुएशन में था, तो उसने पता है क्या बताया कि लग्जमबर्ग में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मोस्टली ये यूरोप में ही है पूरा। तो क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 3 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको लास्ट सेमेस्टर में जो भी आप डिग्री ले रहे हैं, 3 साल का हो या 4 साल का हो ग्रेजुएशन में, तो लास्ट सेमेस्टर आपको जा करके दूसरे देश में पढ़ना है। मतलब आप सेम कंट्री में नहीं पढ़ सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर में वो आपको ऑप्शन देंगे चूज़ करने का। और ऑप्शंस कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे टाई अप की हुई हैं कि हाँ, उनके बच्चे इधर आएंगे, इनके बच्चे उधर जाएंगे। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस देश में जा कर के पढ़ना है। और वो जो 6 महीना है वो टोटली स्टेट स्पॉन्सर्ड रहेगा। मतलब वो डिसाइड करेंगे कि आप किस कंट्री में आप जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया। अब वो कंट्री के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे एक्सपेंस कितना आता है, ठीक है, आपके घर से दूरी कितनी है, आपके पेरेंट्स की इनकम कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो स्टेपन हो गया या फिर स्कॉलरशिप हो गया, वो आपको दे देंगे। तो ये कितनी अनोखी और कितनी अद्भुत चीज़ है, कितना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा इससे बच्चों को। लेकिन ब्रसेल्स में एक चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत चीज़ें यहाँ पे भी लग्जमबर्ग में जैसे सिटी सेंट्रल के पास में ही सारी चीज़ें थी, वैसे यहाँ पे भी सिटी सेंट्रल के पास में ही सारी चीज़ें हैं। लग्जमबर्ग में तो ये है कि अगर थोड़ी सी दूर भी है तो आप ले सकते हैं वहाँ पे पब्लिक व्हीकल लेकर के अपना सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अभी कैसे कैसे होता है। भाग रहे हैं अभी हम। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे चलते चलते रास्ते में हमें ये एक बिल्डिंग दिखी और यहाँ से बहुत सारे लोग उस टाइम पे आ रहे थे। तो फिर हम इसके बारे में सर्च किए, तो ये यहाँ की रॉयल गैलरी है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स वगैरह हैं। और यहाँ ये गैलरी जब पढ़ने में पता चला है कि इसमें जाने पे 19वीं सेंचुरी का फील आता है। तो आइए चलिए देखते हैं ये गैलरी कैसी है। जो रॉयल मार्केट जो था उससे अभी निकल आए हैं और अभी आगे थोड़ा सा चलने के बाद ना, ये देखो, ये कैथेड्रल यहाँ पे सामने दिखा है। ये कैथेड्रल काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो आओ चलो इसमें देखते हैं, चलते हैं कि क्या है ये। सो दोस्तों, ये है एक रोमन कैथेड्रल। अभी ये जहाँ पे हम लोग थे, रॉयल मार्केट, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे है। उसके जस्ट बाहर, ये कैथेड्रल के बाहर, ये बहुत सुंदर सा एक पार्क है। यहाँ पे अलग चेयर लगी हुई है, आराम से बैठ करके अपना टाइम पास कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने ये जो रोडदारी है वो भी एक काफ़ी सुंदर बिल्डिंग पे जाकर के मिल रही है। तो पहले चलते हैं इस कैथेड्रल में कैसा है। तो दोस्तों, अभी कैथेड्रल से हम बाहर आ चुके हैं और अंदर यहाँ पे पता है क्या देखने को मिला कि पहली बात कि वो जो कैंडल वाला हम लोग कल या परसों देखे थे कि कैंडल रखा हुआ है, ठीक है, कैंडल के जस्ट नीचे एक उसका प्राइस लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें आप कॉइन्स डाल सकते हैं और बगल में कार्ड भी स्वाइप कर सकते हैं अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो किसी भी देश में पहुंचने के बाद पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और कुछ फल खरीद लेते हैं। जैसे यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हम ये अंगूर का ये बॉक्स खरीद लिए। ये हमें लगभग 3 यूरो का पड़ा, आधा किलो था इसमें। तो रात में कुछ खाए और अभी कुछ खा रहे हैं। तो ये सबसे सेफ़ रहता है, सबसे बड़ी बेस्ट आइटम है फ्रूट्स में। कोई भी फ्रूट्स खरीदो तो पहले कुछ खाएँगे और फिर यहाँ सीखेंगे। तो दोस्तों, अभी पता है हम कहाँ पे हैं। अभी हम हैं सेंट्रल
रेलवे स्टेशन पे ब्रसेल्स के गारदेला ब्रसेल्स सेंट्रल। ओके, और इसके जस्ट सामने है कारफूर। तो अभी जैसे हम अपना फल ख़त्म कर दिए हैं तो यहाँ से जाते हैं, बैग में कुछ डाल लेते हैं लेकर के। ये सबसे बेस्ट आइडिया रहेगा, ताकि अगर अचानक से कहीं भूख लगेगा तो मेरे पास कुछ होगा खाने के लिए अचानक से। क्योंकि अगर भूख लगा और कहीं तुरंत में किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ जाएगा। अभी कुछ ख़रीदते हैं और बैग में रख लेते हैं ताकि वो बाद में काम आएगा। तो दोस्तों ये है कारफूर। अब इसमें हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने। तो दोस्तों कारफूर से कुछ सामान खरीदे, चॉकलेट खरीदे और क्रॉसॉन और कुछ 3 तरीके का ब्रेड खरीदे। और उसके बाद हम आगे बढ़े हैं और अभी आ गए हैं प्लेस ऑफ एल्बर्ट पे। ये प्लेस ऑफ एल्बर्ट, ये पीछे आप मुझे देखेंगे, ये एल्बर्ट जो यहाँ के तीसरे किंग थे बेल्जियम के, उनकी ये प्रतिमा लगी हुई है। और ऊपर जा कर के नज़ारे कुछ ज़्यादा ही रोचक होने वाले हैं। तो आइए ये जो एल्बर्ट की मूर्ति है उसके पास में ही थे और हमें ये पानी का प्याऊ मिल गया। दैट्स सो ऑसम। फ्री में पानी मिल जाएगा और यहाँ पे बहुत कम जगह ही ये देखने को मिला है हमें। और यहाँ पे देखो मस्त पानी मिल जाएगा। पहले तो हम ये टैप वाटर अपना गिरा रहे हैं क्योंकि हमें टेस्टी लग नहीं रहा था, इसलिए हम पी नहीं पा रहे थे इसको। और अभी देखो ये है, यहाँ से दबाओ और यहाँ से पानी आ रहा है। BHU की गाड़ी है ये, देखो। तो भाई ये पीछे जो प्याऊ था उससे पानी भर लिए हैं और पानी पी भी लिए हैं और भर भी लिए हैं, ठीक है। क्योंकि यार यहाँ पे पता है 1 लीटर पानी का जो प्राइस इंडियन रुपीज़ में 200 और 300 रुपये पड़ जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है यार, ठीक है। और अगर टैप वाटर पीने वाला मिल जाता है तो बहुत सही है। यहाँ पे जो भी टैप वाटर अगर आपको गवर्नमेंट के साइड से, जैसे हम हॉस्टल से जो टैप वाटर भरे थे उसका टेस्ट नहीं अच्छा था, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, तो ले लिए हैं। अब आगे चलते हैं एक और नए अजूबे को देखने के लिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मानेकेन पाइस पे और ये है मानेकेन पाइस। ये छोटा सा बच्चा तो सदियों से सुसु कर रहा है, ठीक है, लगातार। तो यहाँ यही देखने के लिए लोग आते हैं मानेकेन पाइस पे। देखिए कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। यही है मेन अट्रैक्शन यहाँ का। और यहाँ पे देखिए, अच्छा हर जगह देख रहे हैं, जैसे चर्च में भी हम देखे और यहाँ पे भी देखे। यहाँ पे सोवेनिर अगर आपको लेना है इस जगह का, ठीक है, वहाँ पे भी कैथेड्रल जो गए थे वहाँ पे भी देखे, तो आप इसमें 1, 2, 3 कॉइन का कुछ चक्कर है वो डालिए और आपको एक मिल जाएगा सोवेनिर। अभी यहाँ वहाँ पे कॉइन मिल रहा था और यहाँ पे नोट मिल रहा है 0 यूरो का। तो वो बस आपके सोवेनिर के लिए है, उसको कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे भी जो कॉइन मिल रहा था उस कैथेड्रल का उस पर फ़ोटो बना हुआ था। तो ये है फ्रेंच फ्राइज़ की दुकान। ओके, आपको पता है दोस्तों कि फ्रेंच फ्राइज़ कहाँ का है? फ्रेंच फ्राइज़ फ्रांस का नहीं है। फ्रेंच फ्राइज़ का जनक जो है वो बेल्जियम है। और ये देखिए एक फ्रेंच फ्राइज़ की अच्छी सी दुकान दिख रही है। शाम को आएंगे जब भूख लगेगा यहाँ पे। तो पता है दोस्तों, ये जो छोटा सा बच्चा है जो हर जगह सुसु कर रहा है, उसकी क्या कहानी है? पहले तो मैं बता दूं, इस शहर में हर जगह आपको उसकी मूर्ति मिल जाएगी। और उसकी कहानी ये है कि 17वीं शताब्दी में एक छोटे से बच्चे ने इस पूरे शहर को एक विस्फोट से बचाया था। एक्चुअली उसने क्या किया था कि उस पर जो भी विस्फोटक पदार्थ था उस पर उसने सुसु कर दिया था। और तब से ही ये जो सिंबल है वो मजाकिया अंदाजे में कहिए या फिर तब से इस शहर की पूरी पहचान बन गई और हर जगह उसको लगाया जाता है। तो ये कहानी। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि उसकी मूर्ति को पूरा जैकेट पहनाए हैं, आर्मी का ड्रेस दिए हैं, कहीं डॉक्टर का ड्रेस दिए हैं, मतलब अलग अलग यूनिफॉर्म में उस बच्चे की मूर्ति को लोग यहाँ पे अपनाते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ग्रैंड पैलेस।
तो रात में तो हम लोग इसका दीदार किए ही थे। अब देखिए दिन में ग्रैंड पैलेस कैसा दिखता है। चलिए पहले मैं आपको पूरा का पूरा ग्रैंड पैलेस दिखाता हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं इस बिल्डिंग से, और फिर ये देखिए। यार बहुत देर से ग्रैंड पैलेस पे ही थे और भूख लग गई थी, तो वही अपना जो क्रॉसा जो अभी कारफूर से लिए थे उसको खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, बहुत देर तक हम ग्रैंड पैलेस पे रुके हुए थे और अभी हम जा रहे हैं रॉयल पैलेस और पार्क द ला ब्रुसेल्स। तो ये दोनों पास में ही हैं, तो बस एक वही जगह बची हुई है जहाँ पे मेरे लिस्ट में था जाना है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पार्क द ला ब्रुसेल्स। यार अभी देखो हम पार्क में हैं, ठीक है, और पूरे ब्रसेल्स में पब्लिक टॉयलेट की बड़ी दिक्कत है। तो अभी हम गूगल मैप पे डाल करके खोजे कि कहाँ है, तो 2-3 जगह बताया। वहाँ पे जाने के बाद कुछ था ही नहीं ऐसा। फिर हम ChatGPT से पूछे कि भाई ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं है, वो भी उसके पास भी अच्छा आंसर नहीं था। फिर हम यहाँ के किसी एक आदमी से पूछे, वो हमको गाइड किया कि उधर है। तो फिर हम यहाँ पे पार्क में आए। पार्क में यहाँ पे 2 कैफ़े है, तो फर्स्ट वाले कैफ़े में नहीं, सेकेंड वाले कैफ़े में हमें पब्लिक टॉयलेट मिल गया, जिसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। भाई आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये योगा का ग्रुप है। तो एक्चुअली हम यहाँ से पास कर रहे थे, तो देखे कि कुछ लोग योगा कर रहे हैं, तो हम गए। हम सोचे कि उनसे बात करते हैं कि क्या है। तो फिर वहाँ पे गए, बताए, पूछे कि योगा ही कर रहे हैं कि मतलब कोई इनका कुछ प्रैक्टिस है। तो वो बताए कि नहीं योगा कर रहे हैं। तो फिर हम बताए कि हम इंडिया से हैं, इंडिया से योगा का जन्म ही इंडिया में हुआ है। तो वो लोग बड़ा खुश हुए, बहुत देर तक बात हुई। फिर हम पूछे कि यहाँ पे योगा का क्या कल्चर है। तो वो बता रहे हैं कि योगा का यहाँ पे इंडिया से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्सरसाइज ज़्यादा कंसिडर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी उसको। लेकिन ठीक है, स्टार्ट तो कहीं से भी कर सकते हैं। और वैसे भी योग का जो होता है वो 3 चीज़ होता है, इसमें व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान। तो बस अभी और थोड़ा सा ये जगह एक्सप्लोर करते हैं इसे। ये है ब्रसेल्स का रॉयल पैलेस। तो दोस्तों रॉयल पैलेस से होने के बाद फिर से हम टहलते हुए अभी उसी जगह पे पहुंच गए हैं, ये जहाँ पे एक खूब बड़ा सा पार्क था, ये गार्डन। और एल्बर्ट जो मैं बता रहा था, जो यहाँ के तीसरे राजा थे, उनकी जो कोठी थी वहाँ पे। और अब मुझे रास्ता यहाँ का याद हो गया है। मैंने गूगल मैप बंद कर दिया है और अपना नेट भी ऑफ कर दिया है, GPS भी बंद कर दिया है। अब मैं आराम से जा सकता हूँ, क्योंकि इतना बहुत बड़ा नहीं है ब्रसेल्स इतना बड़ा है। जितना मैंने घूमा है उतने में आप आराम से इसका रास्ता याद हो जाएगा आपको शाम तक में। अगर 3-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो फिर पूरा बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस, वहाँ पे बैठेंगे और वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट कैफ़े जो हैं वहाँ पे बैठ करके यहाँ का फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई करेंगे, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ का सबसे फेमस है। और फ्रेंच फ्राइज़ यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। चॉकलेट यहाँ का बहुत फेमस है, तो चॉकलेट तो खाया, चॉकलेट तो सच में बहुत टेस्टी है, ठीक है। लेकिन अभी तक फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई नहीं किए हैं, तो फ्रेंच फ्राई ट्राई करेंगे और फिर रात में 9-10 बजे तक अपने हॉस्टल पहुँच जाएंगे। अच्छा भाई, ये ब्रसेल्स हो गया, चाहे यूरोप में ना साइकिल का बहुत कल्चर है। तो देखो साइकिल हर जगह आप ले जा सकते हो। ये बनी हुई है, ये नीचे जो लाइन बनी हुई है, इस पर अगर आपको मान लो सीढ़ी चढ़ना है तो इस पर साइकिल अपना रख के अपना धक्का देते हुए ऊपर लेके आ सकते हो। ये तरीका है, यहाँ पे उठा करके लाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी चलते हैं वो जो बच्चा सुसु कर रहा था ना, उस वाली गली में चलते हैं। उस वाली गली में बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं और फ्रेंच फ्राइज़ वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं।
तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना आप, जो लिटिल बॉय जो मेरे पीछे है, जो सुसु कर रहा है यहाँ पे लगातार, ठीक है, उसके थोड़ा सा आगे हमें एक मोनालिसा की पेंटिंग मिली। तो उस पेंटिंग में जानते हैं सबसे एक खास बात क्या थी? जब उस पेंटिंग को और करीब से जाके देखे तो वो पेंटिंग छोटे छोटे लोगों के तस्वीरों से बनी हुई थी, और वो सारे तस्वीर, सारे लोग उसमें अलग अलग थे। वो देख करके मज़ा आया। और उसके जस्ट थोड़े से ही दूरी पे हमें मिल गया एक वॉल जहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए थे, बहुत सारे स्टिकर्स। तो फिर क्या था, हमने भी लगा दिया है अपना एक स्टिकर। जो स्टिकर बोर्ड था उसके थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको मिलेगा ये लिटिल बॉय जो सुसु कर रहा है, ठीक है। और जस्ट उसके थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको ये वाली बिल्डिंग मिलेगी जिसपे साइकिल उल्टा चल रहा है भाई। ये देखो, साइकिल खुद ही ऊपर जा रहा है, देख रहे हो। ये बहुत ही अच्छा सा कैफे भी है। और बस फिर अब हम चलेंगे इधर सीधे चॉकलेट वाली गली में। तो दोस्तों लगभग 9 बज गया है और ये अभी हम ग्रैंड पैलेस में हैं। अब सीधे अपने हॉस्टल जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। सो बेल्जियम का जो सबसे फेमस है चॉकलेट वो हमने टेस्ट किया। बेल्जियम का जो सबसे फेमस है फ्रेंच फ्राइज़ वो हमने टेस्ट किया। बेल्जियम की वो जो छोटा वाला बच्चा, सुसु वाला बच्चा, याद होगा आपको, वो हमने देखा। और भी बेल्जियम की जितनी भी खास चीज़ें थी सारी हम लोगों ने देखी हैं। अब कल निकलेंगे हम एम्स्टरडैम के लिए, तो स्टे ट्यून। कल हम आपको दिखाते हैं सुबह उठ करके कि बस है मेरी, तो कल जो भी मेरी जैसी भी जर्नी रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, साथ में करेंगे जर्नी और साथ में घूमेंगे यूरोप। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।